मैं बात करूँ मैनिफेस्टेशन के ऊपर, तो क्या मैनिफेस्टेशन मतलब क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं करते हैं कि या तो वो कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को आप चाह रहे हो तो अनडाउटली चाहो उसको, अनडाउटली मैनिफेस्ट करो तो वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। तो क्या टैरो रीडिंग से भी हम हमारे जो ड्रीम्स या डिज़ायर्स है वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जी मैम, 100% टैरो रीडिंग से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने टैरो स्पेल्स के बारे में बताया था, आप उससे कर सकते हैं मैनिफेस्ट। देखिए मैनिफेस्ट एक शाहरुख खान सर ने बताया था। आपको डायलॉग आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से शिद्दत से चाहो तो चाहो। पूरी कायनात आपको लाके देगी, हुँ। राइट? सेम चीज़ है, आप ऑफ़िस आओ, काम करो, मेहनत करने के बाद भी आप ये बोलोगे कि नहीं पैसे ही नहीं आते, काम ही नहीं होता, कोई नहीं देगा, आपके देखना आपकी मंथली सैलरी अटक जाएगी। आप देखना आपकी वहीं पे सैलरी अटकेगी। आपका काम करना बॉडी हम 3D वर्ल्ड में जीते हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल के उसमें। आपकी बॉडी बोल रही है कि काम करो, काम करो, काम करो, माइंड ही नहीं बोल रहा है। सोल के बारे में तो आजकल 80% आदमी भूल ही चुका है कि हुँ। स्पिरिट वर्ल्ड आपको अपने आप को कैसे आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। तो 100% आपका माइंड प्लेज़ अ वेरी बिग रोल, मैनिफेस्टेशन प्लेज़ अ वेरी बिग रोल। आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, चीज़ें होती हैं, आप जब तक भरोसा नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को एक पोज़ीशन पे नहीं देखोगे, तब तक आप एग्ज़िस्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर आप यही नहीं जानते हो कि हाउ आर यू गोइंग टू फील इन सिटिंग इनसाइड अ फरारी और से हाउ आर यू गोइंग टू फील सिटिंग इनसाइड अ जी वैगन, ओके, यू आर नेवर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट फैक्ट। पर कल अगर आपके दोस्त के पास है, आपने किराए पे लेके एक बार बैठ गए, आपने फील कर ली, अब आपको पता है कि कैसा लगता है। समझ रहे हैं? आप वो यूज्ड टू हो जाओगे, अगली बार जब खरीदने जाओगे ना, तो आप बोलोगे ब्रो आई हैव सैट बिफोर, हुँ। आई एम गोइंग टू सिट अगेन। वो अगेन वाली एनर्जी आएगी। पर कोई चीज़ अगर आपने सोची तक नहीं है, अपनी एनर्जी भी नहीं भेजी है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, अंदर से नेगेटिव हैं, तो नहीं मैनिफेस्टेशंस होगा। वैसे काम नहीं करती, आपको होना पड़ता है। मैनिफेस्टेशन में आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपको क्या चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, आप उस इंटेंशन और ये भी नहीं होता कि आपने सोच लिया और घर में बैठ गए, हुँ। वो भी काम नहीं करता है। आपने सोचा, काम किया, अब जितना आपने सोचा उसके प्रति आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आप घर में नहीं बैठ सकते हो। आपको 1 करोड़ वाला जिस तरीके की शॉपिंग करने जाता है, जिस तरीके के मॉल में जाता है, जिसकी गाड़ी में बैठता है, आपको वो तरीके अपनी ज़िंदगी में अपनाने भले आप उसे खरीदो नहीं, पर उन तरीकों में ढलना और फ़ील करना शुरू करना पड़ेगा आपको। तो वो मैनिफेस्टेशन की है। बहुत लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी होती है, तो टैरो रीडिंग क्या कैसे साइन्स दिखाती है कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है और कब तक उनकी लाइफ में एक सही तरीके से पैसों का आना-जाना हो जाएगा? देखिए, जब आप टैरो रीडिंग लेते हैं, अगर आपने अपने फाइनेंस और वेल्थ के बारे में देखा कि कैसे रहेगी, हुँ। क्या पहले तो जैसे हमने बताया, आप एक टाइम फ्रेम पकड़ सकते हैं कि आने वाला साल इस कंपनी में कहाँ आपको क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन देना पड़ता है टैरो कार्ड को कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो इस कंपनी में मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी? हुँ। या अगर मैं ये बिज़नेस ओन करता हूँ, क्या ये मुझे वेल्थ एंड फाइनेंस ला के देगा? क्या ये इसमें ऑब्स्टेकल्स आएँगे? तो हम इसमें कार्ड खोलते हैं, हम देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है? आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है या अटक के आ रहा है, हार्ड हुँ। वर्क में कर रहे हो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, फैल जाएगा। उसको देख के, उसके बारे में हम आपको फिर सजेस्ट करते हैं कि यहाँ से कैसे काम करना है। पर टैरो रीडिंग में एक एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, आप डॉक्टर को बोलते हो सर में 1 हफ्ते से दर्द है। हुँ। डॉक्टर क्या पूछेगा पहला सवाल? क्या आपने दवाई खाई? हुँ। एंटीबायोटिक खाई, पैरासिटामोल खाई, आप बोलेंगे जी मैंने ये सब खा लिया, अभी तक नहीं गया। इसके बाद क्या होगा? आपका एमआरआई होगा, सीटी स्कैन होगा। हुँ। सेम तरीके से जब आपकी प्रॉब्लम को जान लिया जाता है, फिर इसमें वेदर टैरो कार्ड रीडिंग देख के क्लैरिटी लाएँ या एस्ट्रोलॉजी करके क्लैरिटी लाएँ या न्यूमरोलॉजी से देख के क्लैरिटी लाएँ। ये एक टूल्स हैं आपको क्लैरिटी दिखाने के। हुँ। जब आपको फिगर आउट हो जाए प्रॉब्लम कि हाँ, अब ये प्रॉब्लम है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, किसी का नज़र, ब्लैक मैजिक ये सब है, तब इसके बाद इसके सॉल्यूशंस आते हैं। जो जैसे एमआरआई रिपोर्ट में आपकी क्लैरिटी है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, हुँ। इसके बाद सर्जरी करना है, ड्रिप लेना है, क्या करना है, वो आपको पता चलता है। तो सेम हुँ। तरीका इसमें भी यही है। अभी एक बार आपने बीच में कहीं सेल्फ लव की भी बात करी थी, तो आजकल लोग सेल्फ लव के बारे में कॉन्सेप्ट ही भूल गए हैं, खुद से प्यार ही नहीं करते हैं। दूसरे क्या बोल रहे हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ऐसे आप उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो जो सेल्फ लव है, वो वापस खुद से करना चालू कर दें लोग? देखिए, जैसे आपने बोला ये बात एकदम सही है, आजकल कोई आप किसी भी से भी मिलिए,
बहुत लोग होंगे ये भी बोलेंगे नो नो आई लव माई सेल्फ, ठीक है, बट यही रात में जब अपने बेड के ऊपर अकेले सो रहे होंगे, तब देखना इनके अंदर एक खालीपन होता है, इनके अंदर एक हॉलोनेस, एक एम्प्टीनेस होती है, जिनसे ना इनको बहुत खाली खाली लगता है अंदर, ठीक है। दिस इज अ लैक ऑफ सेल्फ लव विद इन योर सेल्फ। पूरे दिन मिरर में देख के अच्छा फील करने से अरे आई एम वेरी ग्रेट, वो नहीं होता है। असलियत आपको उस टाइम पे पता चलती है। एंड इसमें आपको 100% जो सेल्फ लव की प्रैक्टिस होती है, इस पे आपको एक दो चीजें करनी होती हैं। जैसे 21 डेज के सेट पे आपको फर्स्ट, आप इधर, आपने आलिया भट्ट का मिरर एफर्मेशन सुना होगा। अ, आलिया भट्ट, जब भी आलिया भट्ट को कभी अवार्ड्स चाहिए होते हैं, मिरर के सामने खड़े होके शी प्रैक्टिसेस हाउ वुड शी फील, ओके, इजंट शी बिलीविंग इन मैनिफेस्टेशन। आपने अनुष्का शर्मा की मदर के बारे में सुना होगा, फेंगशुई टर्टल के नीचे उन्होंने स्लिप रखी थी बहुत साल पहले, उनके लिए भी रखी थी और आई थिंक उनके लेटर ब्रदर के लिए भी रखी थी, ठीक है, जो मैनिफेस्ट हुई। दीज आर ऑल, आप जितने बड़े बड़े एक्टर्स को देख लीजिए, ये सारे एक मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। तो ये जो मिरर एफर्मेशंस होती हैं, ये आपको सेल्फ लव में बहुत हेल्प करती है। अर्ली मॉर्निंग आप जब उठते हैं, एकदम आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग 10 एफर्मेशंस ले लीजिए। आई एम वर्दी, आई एम लवेबल, आई रेडिएंट लव एनर्जीज, my heart chakras align. Wherever I go, I receive love. Love comes to me from everywhere. Love finds me in the crowd. I vibrate love everywhere, from every side, from every corner. Everybody gets attracted to me. आप ऐसे 10 पॉइंट्स बनाइए, जो सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस हो, आप अपने मिरर के ऊपर चिपका दीजिए। रोज सुबह खड़े होके 3 बार, ऑल 10-10 पॉइंट 30 टाइम्स, as loudly as you can, early morning, and in the night, last thing that you go to sleep, you should speak to yourself. If you want, write it down. Writing works very fast. Scripting is the fastest work. फोन का वॉलपेपर लगाइए, चीजें रखिए, सबकॉन्शियसली अपने बात को बोलिए, वेरी फास्ट। एफर्मेशन वर्क्स वेरी वेरी क्विक। 21 डेज तो बहुत हमने छोटा पीरियड बोला है किसी को करने के लिए। नॉर्मल जो प्रॉपर काम और शिफ्ट ऑफ माइंड होता है, वो सिर्फ 60 डेज, 61 डेज का होता है। जो 21 डेज नई प्रैक्टिस के लिए होती है, 20 डेज ऑफ ओल्ड हैबिट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सोच रखा है, ओ आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, उसको लेट गो करने के लिए होती है। और 20 डेज जो एक्स्ट्रा करते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब ये हमेशा के लिए समझाने के लिए हो गया है कि भाई आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी वर्दी, आई एम गोइंग टू बी रेडिएंट ऑफ लव, आई एम गोइंग टू बी लव्ड, पीपल आर गोइंग टू लव मी। ये 60 डेज प्रोसेस होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए टाइम लगता है। सो एटलीस्ट सेल्फ लव की प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए। और अगर आप डिप्रेशन और ज्यादा लैक करते हैं सेल्फ लव से, तब आपको सुबह शाम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। सिमिलर डेज का आप कॉन्सेप्ट लीजिए, 21 या 61 डेज का। 11 पॉइंट्स ऑफ सेल्फ लव, 11 पॉइंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, रोज सुबह और रोज शाम को। और रोज ग्रैटिट्यूड में रोज अलग अलग होने चाहिए, सेम पॉइंट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते कि आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव। एक दिन यू आर ग्रेटफुल, नेक्स्ट डे अगेन डोंट बी। Now you should be grateful for eating rice. You should be grateful by eating by a spoon. Okay, ग्लास में, जिस ग्लास में पानी पी रहे हैं, जब आपकी लाइफ की निटी ग्रिटी चीजें छोटी छोटी होने लगे ना, उससे आपको पता चलेगा हाउ ग्रेटफुल यू आर इन लाइफ। नहीं तो कपड़े, पैसे, गाड़ी के लिए सारे ग्रेटफुल है, ठीक है। जमीन, मदर नेचर, शावर हेड्स, इन सब के लिए ग्रेटफुल होना जरूरी है। कुकर, दोज थिंग्स। सो या आपने बीच में रेकी हीलिंग के बारे में भी बोला था, तो मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे देखा है कि कभी ऐसे वीडियो आ गया है तो एक बहुत टिकलिंग फीलिंग आती है बॉडी के अंदर। तो एग्जैक्टली ये क्या चीज है, इसको किस तरीके से हम इस चीज से अपने आप को हील कर सकते हैं? रेकी हीलिंग एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जो जापानीज हीलिंग मोडालिटी है। डॉक्टर मकाओ उसी ने स्टार्ट की थी जापान में। वो भी बहुत दिन बुद्धिज्म उन्होंने प्रैक्टिस किया, मेडिटेशन किया। एंशियंट मोडालिटी है, पुरानी। 1922 में आई थिंक शुरू हुई थी, 1930 में जाके प्रॉपर इटैब्लिश हुई। 20th सेंचुरी की मोडालिटी है। इससे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी। रे मतलब यूनिवर्स की जो लाइफ एनर्जी होती है वो, और की मतलब एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने डिप्रेशन की बात की थी और हमने उसके ऊपर रे की। अब आपके पास मैंने बताया था जैसे लव ऑलरेडी था, पर आपने उसको वेव ऑफ करके दे दिया किसी को। रेकी कुछ नहीं करेगी। रेकी एक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो पाम के थ्रू लोगों को हील किया जाता है, ठीक है। वो आपके स्पेसिफिक एरिया में, जैसे आपके हार्ट चक्रा में जो वीक हो चुका है, उस जगह पे रेकी एनर्जी भेजी जाएगी। ये ब्रह्मांड की एनर्जी होती है जो आपके उस स्पेसिफिक एरिया में भेजी जाती है और उसको फ्रेशली एनर्जाइज किया जाता है। तो जो वो पहले था
उस एनर्जी पे वो वापस आएगा। तो वो अभी सोचो बच्चों की चोट लग गई पाँव में, जो वो वुंड पहले नहीं था और उसकी जो नॉर्मल एनर्जी थी, उस एनर्जी पे लाने के लिए हम रेकी को सेंड करते हैं। तो फ्रेश एनर्जीज़ जो पहले से जो स्टार्टिंग वाली एनर्जीज़ होती है, उनके ऊपर वो वुंड्स को हटा के आपकी ओरिजिन एनर्जी पे आपको ले जाती है फ्रॉम द यूनिवर्स। इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी, इट डज़न्ट कम बाय अ ह्यूमन। हम ओके। अपनी एनर्जी आपको नहीं सेंड करते, हम यूनिवर्स की एनर्जी लेके आपको देते हैं। सो दैट ओके। अब अगर मैं क्रिस्टल्स के ऊपर बात करूँ, तो क्रिस्टल में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत जो बिज़नेस होता है या प्रॉपर्टी होती है, बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है या प्रॉपर्टी को ले लीजिए, पैसा कहीं अटका हुआ है तो पैसा नहीं मिल रहा है और प्रॉपर्टी अगर हमने ये प्रॉपर्टी ले ली है, तो उसमें भी अगर वहाँ पे कुछ चीज़ बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल घर बनाना है या बिज़नेस ही नया चालू करना है, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए कौन-सा क्रिस्टल हमें लेना चाहिए, हमें पहनना चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए 2 टाइप के अलग-अलग क्रिस्टल्स लेने चाहिए। एक आता है ट्रिपल प्रोटेक्शन, नॉर्मली हम हैंगर में देते हैं, ये ट्रिपल प्रोटेक्शन है, ठीक है? इसको आप ज़मीन के अंदर गाड़ सकते हैं और इसके साथ एक पाइराइट का कॉइन आता है, उसको आप ज़मीन में गाड़ दीजिए, जिसकी सेल नहीं हो रही है। पाइराइट आपको मनी अबंडेंस में हेल्प करेगा, हुँ, ये आपको ब्लॉकेज रिमूवल में हेल्प करेगा। तो जो चीज़ आ रही है पर पूरी नहीं आ रही है, हुँ, ये उस पे आपको हेल्प करता है। सेकेंडली अभी-अभी मेबी 2-3 डेज़ बैक वन ऑफ माय क्लाइंट जिनकी एक पूरी कॉलोनी है, कॉलोनी उन्होंने सेल की है। उनकी ओके। बहुत दिनों से वो सेल नहीं हो रही थी प्रॉपर्टी। हुँ, सर्टेन चीज़ें होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ ब्लॉकेजेज़ होते हैं सर्टेन एरियाज़ में, ठीक है? जब प्रॉपर्टीज़ आपकी सेल नहीं होती हैं, तो उस ज़मीन को, उस एरिया को क्लेंज़ किया जाता है। उस एरिया में मोर ऑफ अबंडेंस एनर्जी लाई जाती है और उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इट वर्क्स प्रीटी वेल ऑन दैट। हुँ, These crystal works very well in removing बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज ऑन एनीथिंग। सो वी नॉर्मली गिव इट विद डबल, हमारा जो आता है वो डबल रिफंड के साथ आता है हुँ, कि अगर आपका काम नहीं किया तो हम आपको डबल वैल्यू भी देंगे, सामान आपका सामान नहीं लेंगे। सो इन दैट वे क्या होता है कि एक कस्टमर को क्लाइंट को एक ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं उनके वो ठीक हो जाते हैं। उनको लगता है चलो ठीक है, मनी रिफंडेबल है। सो दैट वे। बट इन प्रॉपर्टीज मोस्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लॉकेजेस ऑफ द एरियाज बहुत ज्यादा होते हैं और जो हमने आपको पायरेट का कॉइन हुँ, बताया है, ये क्योंकि आप पैसे से प्रॉपर्टी से पैसा देख रहे हैं, तो इसीलिए आपको एक मनी कॉइन वहाँ पे डालना पड़ता है। बट प्रॉपर्टी वर्क्स प्रीटी वेल, लाइक हम बहुत प्रॉपर्टी रिलीजेस कराते हैं।